भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत लोगों का समूह मात्र नहीं है। भारत बहती हुई नदियों का नाम नहीं है। भारत एक भौगोलिक सीमा नहीं है। भारत तो एक भाव है। भारत आत्मा की तरह हमारे शरीर में बसता है। और भारत देश नहीं है, भारत हमारे प्राण है। पीछे भारत का ये मानचित्र जो हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम उस देश के वासी हैं जहां अनूठी संस्कृतियों का अनुपम संगम है, जहां यह कहा जाता है कि अगर 2 कोस पे भाषा बदलती है तो 4 कोस पे वस्त्र बदल जाते हैं। 125 करोड़ लोगों का यह देश, जहां की भाषाएं अलग हैं, जातियां अलग हैं, धर्म अलग हैं, लेकिन सबकी भावना एक है, हिंदुस्तानियत। भारत की संस्कृति का सबसे प्राचीन उदाहरण है हमारे वो 4 वेद जो सारी दुनिया को प्रेरणा देते रहे। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। भारत ने सिर्फ दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र में ही दुनिया को राह नहीं दिखाई। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें अगर भारत ने पहल नहीं की होती तो हम आज अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचते। शून्य की खोज भारत ने की। आर्यभट्ट यहां हुए। अगर शून्य दुनिया को नहीं मिलता तो आज चांद तक की दूरी हम नाप नहीं सकते थे। भारत जिसका मस्तक काश्मीर और जिस पे मुकुट की तरह जड़ा है हिमालय हमारी रक्षा के लिए, और सागर जो हमारे चरण पखेरता है। पूर्व से लेकर पश्चिम और ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत लगभग 7,500 किलोमीटर में फैला हुआ एक देश, जहां पे विभिन्न संस्कृतियां हैं, जहां पे लगभग 22 वैधानिक भाषाएं और 844 उपभाषाएं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और हमारी अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो 3 रंगों का समागम है, हरा, श्वेत, केसरिया, और उसके बीच में हमारी प्रगति, हमारी उन्नति का प्रतीक हमारा अशोक चक्र। हमारी विशाल जल सेना, थल सेना और हमारी वायु सेना हमारी रक्षा के लिए तैनात है। हमारे सिपाही इस देश की सीमाओं पे -40 डिग्री टेम्परेचर में भी खड़े होकर इस देश की रक्षा करने के लिए हमेशा मुस्कुराते हुए तैनात रहते हैं। हमारा वो देश जहां पे प्राण देश के लिए तजने की परंपरा रही है। हमारा वो देश जहां पे एक सैनिक की विधवा अपने पति को कांधा दे देती है। हमारा वो देश जहां हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है। हमारा वो देश जहां स्वामी भक्ति के लिए पन्ना धाय अपना बेटा कटवा देती है। हमारा वह देश जहां पे भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं। हमारा वह देश जहां चंद्रशेखर आजाद माउजर को चूम लेते हैं। हमारा वह देश जहां जलियांवाला बाग में लोग प्राण सच देते हैं लेकिन राष्ट्र की अस्मिता पे आंच नहीं आने देते हैं। हमारा वह देश जहां एक ऊधम सिंह एक डायर से बदला लेने के लिए हजारों मील दूर लंदन जाके बदला पूरा करता है। यह देश जहां 20-22 साल के नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए देश को आजादी दिलाने के लिए। यह देश सिर्फ देश नहीं है, हमारी आत्मा है। और इस देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को शायद मैं यही कह सकता हूं कि अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो हमारा आत्मसम्मान, और इस आत्मसम्मान को कभी न टूटने दें न झुकने दें। ऐसे में मुझे एक 4 पंक्तियां याद आती हैं जो समर्पित करना चाहता हूं आप सभी को। फूलों से नहीं कहूंगा कुछ भी चमन के लिए, बंदूकों से नहीं कहूंगा कुछ भी अमन के लिए, लेकिन आप लोगों से इतना जरूर कहूंगा कि 2-4 मिनट ही सही वक्त निकालिए कभी अपने वतन के लिए।